वेलकम टू एसटी क्लासेस। आज हम देखेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड। साइंस के कौन से ब्रांच में हम नेचुरल फिनोमिनन के बारे में पढ़ते हैं? फिजिक्स। नेक्स्ट, द रिकॉलिंग ऑफ गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। गोली चलने के बाद बंदूक हमेशा पीछे झटका देता है, किस कारण से? वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये न्यूटन का थर्ड लॉ का भी एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें किसने दिया था? और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक और नाम है हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो दिए थे वार्नर हैंसबर्ग ने। बाकी सब के बारे में भी आप बताइएगा और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है ये भी कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following branch of physics deal with the study of atomic nuclei। हम लोग फिजिक्स के किस ब्रांच में एटॉमिक न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हैं? तो न्यूक्लियर फिजिक्स। ज्यादातर लोग एटॉमिक फिजिक्स दे देते हैं, एटॉमिक फिजिक्स गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विथ हीट एंड टेम्परेचर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि किस ब्रांच में हीट एंड टेम्परेचर, तो थर्मोडायनेमिक्स। द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज। दो पार्टिकल के बीच में जो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है क्या? वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है चार्ज के कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज और वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड। ये दो बॉडी का मासेस के आधार पे जो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगता है वो किसके कारण लगता है? वो लगता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। में से कौन सा पहला साइंटिस्ट है जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था? जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डिस्कवरीज वाज मेड बाय सीवी रमन। कौन सा साइंटिफिक डिस्कवरी सीवी रमन के द्वारा किया गया था? तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की खोज के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो एडविन हबल। ठीक है, एडविन हबल को इसके लिए श्रेय दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा प्रॉपर्टीज ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए करेक्ट है? तो दे ऑब्जर्व इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही ऑब्जर्व करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम of a system as per the law of conservation of angular momentum if the total external torque acting is zero। अगर एंगुलर मोमेंटम पे टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो लगे तो क्या बदलाव आएगा? तो कुछ नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन। न्यूक्लियर रिएक्टर वो किस फेनोमेनन पे बेस्ड है? तो आपका कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पे। फ्यूजन याद रखिएगा, फ्यूजन नहीं, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर एक्सरे। एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? तो WC रोएंटेंज ने। ठीक है, बाकी आप बताइए कि मैडम क्यूरी, जे थॉमसन और जेम्स चैडविक ने क्या क्या डिस्कवरीज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो वह फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो वो करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट
का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट का श्रेय इसैक न्यूटन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स का इनमें से कौन कौन पार्ट्स है? तो देखिए ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स दोनों है क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट, तो आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका कितना रेंज होता है? तो वो भी शॉर्ट न्यूक्लियर इन साइज में उसका रेंज होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स? तो क्लासिकल फिजिक्स में कौन सा कंजर्वेशन है जो वैलिड नहीं करता? तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट, क्योंकि एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज तीनों करता। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर्क ऑन विच ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स? ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इनमें से किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका इस्तेमाल ज्यादातर टेलीफोन्स इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मेनी टाइम्स आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अ फिक्स्ड डिस्टेंस? किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से? तो वो होता है 10 to the power 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स दैट बाइंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज? कौन सा फोर्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड करके रखता है? तो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू वर्क फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स फील्ड ऑफ फिजिक्स? किसे श्रेय दिया जाता है कि वो इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक फील्ड के क्षेत्र में फिजिक्स को आगे बढ़ाया? तो ये है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने ही इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक फील्ड में आगे बढ़ा। आंसर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, हु गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो रिलेटिविटी का थ्योरी किसने दिया था? तो ये भी बहुत ही आसान, इसैक न्यूटन ने। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आर्चिमिड, गैलीलियो गैलीली या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन कौन से डिस्कवरी या क्या क्या थ्योरी दिया था। और बाकी जितना भी वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया सारा का आंसर डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम टू एसटी क्लासेस। आज हम देखेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर